क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का आज हम एक न्यू मेथड देखने जा रहे हैं विच इज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे प्रीवियसली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और फार्मूला की मदद से सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं और इनका सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, वो एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोलिक शेप कौन सी होती है, जैसे यहाँ पे इस तरह से आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, कुछ ग्राफ आपने ऐसे भी देखे होंगे, ये दोनों पैराबोला हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो एक में पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और यहाँ पे दूसरे में देखें तो वो नीचे की तरफ से ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब आपकी शेप जो है वो यू वाली बनेगी और कब आपकी शेप ये दूसरी बनेगी। आपने याद रखना है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह का बनेगा, यानी यू शेप का बनेगा। अगर हम कहें कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है तो देन आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलें पार्ट नंबर 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्योंकि इक्वल की राइट साइड पे आपके पास 0 है। जब अगर आपके पास इक्वेशन इसी तरह से लिखी हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको लेट करेंगे कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपने इस फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है। अब ये वर्टेक्स फॉर्म क्या चीज है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरह से इसकी एक वर्टेक्स फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इसको आपने याद कर लेना है, ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म होती है कि मतलब हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी हम उसको इस फॉर्म में सबसे पहले लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें हमारे उस पैराबोला का वर्टेक्स मिलेगा जो बेसिकली h कॉमा के पर होगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। और वर्टेक्स फॉर्म में ये जो आपका a होता है ये आपका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो भी चीज लिखी होगी वो हमें a की वैल्यू बता रही होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसके साथ कुछ भी हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 ऐसे लिख देते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही एक मेथड पढ़ा था जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम देते हैं, तो हम यहाँ पे वो मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी पहला स्टेप यही होता था कि आप देखते थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि हम देखते थे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जैसे यहाँ पे देखें तो वो 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 3/2। फिर हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर लेते थे और स्क्वायर लेके इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देते थे। यहाँ पे हमें चूंकि इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं प्लस 3/2 का स्क्वायर भी कर दूंगा और इसी तरह से माइनस 3/2 का स्क्वायर भी कर दूंगा। ठीक है, सेम स्क्वायर को हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इससे क्या होगा कि इक्वेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये क्या बन रही हैं, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस है तो माइनस लगा दें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 18 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अगर 18 के डिनोमिनेटर में देखें तो 1 लिखा हुआ है। जब भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 4 और 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आएगा। फिर हमने ये भी देखा था कि हम 2 दफा उसी एलसीएम को रफ में भी लिख लेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे होगा सिंप्लीफाई, आप फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो 4 लिखा हुआ है, मैं इस 4 को यहाँ से उठाता हूँ और उठा के इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 1s are 4 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से विच इज -9, तो -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा। फिर माइनस साइन है तो माइनस लगा दें। दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम उठाएंगे और रफ में जो दूसरा हमने 4 लिखा था उसके नीचे लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इस 4 को हमने यहाँ से उठाना है और इस 18 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 72। ठीक है, सो फर्दर सॉल्व करने से ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 72 में 9 को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 72 में 9 को ऐड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, 81/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 3/2 का आंसर क्या होता है 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 81 को अगर हम 4 से डिवाइड करें
तो आपके पास आंसर आएगा 20.25। सो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 20.25 है। अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम अपनी इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, वर्टेक्स फॉर्म में। अब जरा उससे कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारी वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करने से क्या आएगा। वर्टेक्स फॉर्म हमारे पास थी a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अगर हम h की बात करें तो h यहाँ से कितना बन रहा है, माइनस है तो माइनस है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। इसी तरह से k की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस 20.25। इसका हमें फायदा क्या होगा, इसका हमें फायदा ये होगा कि इससे हमें वर्टेक्स पता चल जाएगा कि हमारा जो भी ग्राफ बनेगा उसका वर्टेक्स क्या होता है, वो होता है h k के इक्वल। मतलब हमारा वर्टेक्स क्या आ गया 1.5 माइनस 20.25। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने इसको प्लॉट करना है, इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो चलें सबसे पहले कुछ x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। करना कैसे है उसको जरा क्विकली देख लेते हैं। इसमें आपकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी थी इक्वेशन की वो थी y इज इक्वल्स टू x माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक तो जो वर्टेक्स हमारा आया था, हमारा वर्टेक्स बना था 1.5 माइनस 20.25, ठीक है। सो एक पॉइंट तो एज इट इज ये आ जाएगा। इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सेंटर में कहीं पे लिखें। जैसे यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1.5 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 20.25, ठीक है। एक हमने ये पॉइंट लाजमी बना लेना है। होपफुली आपको पता होगा किसी भी पॉइंट के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है। सपोज करें हम 2 के डिफरेंस से उसको लेके चलते हैं। जैसे 1.5 में से अगर 2 को माइनस करें तो क्या आता है माइनस 0.5। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे माइनस 0.5 लिखूंगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 20.25। अगर हम माइनस 1.5 में 0.5 को ऐड करें तो 2 आता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 20.25। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 20.25। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 16.25। इसका मतलब है यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज माइनस 16.25। इसी तरह से हम x के कुछ और वैल्यूज लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। सो अगर हम मजीद पीछे जाते हैं तो माइनस 0.5 में से भी 2 अगर माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास बनेगा माइनस 2.5, ठीक है। तो हम अब x की जगह पे लिखते हैं माइनस 2.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25। सो y मेरे पास आ जाएगा माइनस 1.5 और माइनस 2.5 कितना होता है, ये हमारे पास होगा माइनस 4। तो ये माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 20.25। सो y हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आता है, 16 माइनस 20.25। तो 16 में से अगर 20.25 को माइनस करें तो ये आता है माइनस 4.25। इसी तरह से यहाँ से एक और वैल्यू लेते हैं और उसको भी पुट करके देखते हैं हमारी y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं x लेता हूँ, सपोज करें मैं माइनस 3.5 ले लेता हूँ, तो माइनस 3.5 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो माइनस 3.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25, ठीक है। सो माइनस 3.5 में माइनस 1.5 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस 5। तो माइनस 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 20.25। माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 20.25। तो अगर हम 25 में से 20.25 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 4.75, ठीक है। तो यहाँ पे 4.75 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम 1.5 के बाद भी कुछ वैल्यूज लेंगे और उनको भी पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1.5 के बाद अगर फर्ज करें मैं लेता हूँ 3.5, तो 3.5 पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 3.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25। तो 3.5 में से 1.5 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 20.25, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 20.25 को अगर हम माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है माइनस 16.25। अगर हम x की एक और वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल मैं 5.5 उसकी वैल्यू लेता हूं तो y मेरे पास आ जाएगा 5.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25। तो ये बन जाएगा 5.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 20.25। 16 में से अगर 20.25 को माइनस करें तो ये बनता है माइनस 4.25, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 6.5 ले लेते हैं तो y हमारे पास आएगा 6.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर
माइनस 20.25, तो 6.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 20.25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 20.25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.75। हमने यहाँ से x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमारा काम काफी सिंपल हो गया है कि हमने जस्ट इस ग्राफ को प्लॉट करना है और प्लॉट करके देखना है कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा होगा। एक चीज जो आप नोटिस करेंगे कि हमारा वर्टेक्स जो था वो था 1.5 और माइनस 20.25। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो अब मैं जब नेगेटिव साइड पे जा रहा था तो हमने पहले दो वैल्यूज में दो का डिफरेंस लिया है, सेम पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दो का डिफरेंस लिया है, फिर हमने 1 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो वर्टेक्स से ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ रही हैं, माइनस 16.25, नीचे भी देखिए माइनस 16.25 आ रहा है। यहाँ पे ऊपर जाएं तो माइनस 4.25, नीचे आए तो माइनस 4.25, फिर आ जाए तो 4.75, नीचे भी 4.75। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आपने डिफरेंस सेम लिया है एक्स की वैल्यूज में तो वाई की वैल्यूज ऑलमोस्ट हमारी सेम ही आएंगी और आपका पैराबोला जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चलें इसको बना के देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसकी स्केलिंग करेंगे एक्सिस की। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे मेरी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है माइनस 3.5 है और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 6.5 है, ठीक है। तो हम इसको जरा देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं दो का डिफरेंस लेता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 6 आएगा और ये 8 आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो -2, -4, -6 और -8। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स को 2 के इक्वल रख लिया है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो पॉजिटिव एक्सिस पे जा रही है वो 4.75 है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू जो जा रही है वो -20.25 है। तो चलें वाई एक्सिस को भी देखते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, 4 है, 6 है। नेगेटिव साइड पे आए तो यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20 और -22 आ जाएगा, ठीक है। चलें अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे ये किस तरह से ड्रॉ होंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्टेक्स से विच इज 1.5, -20.25 कि जब आपके पास x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 कहाँ पे बनेगा, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं यहाँ पे सेंटर में से इसको कट करूं तो ये 1 बन जाएगा और 1.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। जब आपका x 1.5 है उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास -20.25 है, 20.25 किधर बनेगा, ये नीचे आ जाए। 20 और 22 के दरमियान 21 होता है और 20.25 यानी 20.5 ये बन जाएगा और उसके सेंटर में 20.25 आएगा। तो इसका मतलब है हमारा ये जो वर्टेक्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है। इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो -0.5 पे -16.25 है। -0.5 कहाँ पे बनेगा, इनका सेंटर करें तो ये 1 होता है और उसका भी सेंटर कर दें तो -0.5 आ जाएगा और इस पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है -16.25। तो देखते हैं -16.25 कहाँ पे बनता है। इनका सेंटर करेंगे तो ये 17 बनेगा, 17 का भी सेंटर करेंगे तो 16 और तकरीबन यहाँ पे आपका ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें -2.5 वाले की तो -2.5 जब x की वैल्यू हो उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास -4.25 है। देखते हैं पहले -2.5 कहाँ पे बन रहा होगा। यहाँ पे 2 और 4 के सेंटर में देखें तो 3 बनता है और इसका सेंटर करें तो ये 2.5 बन जाएगा, ठीक है। -2.5 पे y की वैल्यू है -4.25, तो -4.25 कहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा होगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो पॉइंट बनेगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -3.5 अगर x एक्सिस पे हो, जैसे ये 3 था और यहाँ पे करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास है 4.75। 4.75 किधर बन रहा है, 4 और 6 का सेंटर करें तो 5 होता है और 0.75 करें तो यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा पॉइंट जो बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्टेक्स से नीचे मूव करें 3.5 पे, यानी x की वैल्यू जब 3.5 है उस टाइम पे y हमारे पास है -16.25, तो 3.5 कहाँ पे बनेगा, इनका सेंटर करेंगे तो 3 आएगा और फिर 3 और 4 का सेंटर करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 पे y की वैल्यू है -16.25, तो ये 3.5 और y की वैल्यू -16.25 ये वाली है। तो अगर हम 3.5 से नीचे की तरफ आए तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब x आपके पास 5.5 है उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास 4.25 है। तो देखते हैं 5.5 कहाँ पे बनेगा, 4 और 6 का मिड करेंगे तो 5 आएगा और 5 और 6 का मिड करेंगे तो आपके पास 5.5 आएगा। इस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, -4.25, तो -4.25 कहाँ पे बनेगा, ये 4 है और ये 0.25 है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है।
फिर अगर आपके पास x की वैल्यू 6.5 है तो 6.5 पे y की वैल्यू कितनी बन रही है 4.75। 6.5 किधर बनेगा, ये 6 और 8 का सेंटर करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 और 6 का सेंटर करेंगे तो 6.5 बन जाएगा। तो जब यहाँ पे 6.5 पे हैं उस टाइम पे y की वैल्यू हमारे पास है 4.75 विच इज ऑलमोस्ट हियर। तो हमारा ये जो पॉइंट बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाना है। किस तरह से ज्वाइन करवाएंगे वो जरा देख लेते हैं। ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, सेम यहाँ से हम ज्वाइन करवाएंगे इसको, और इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। फिर आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करवाना है, देन ये पॉइंट जो है वो इसके साथ ज्वाइन होगा, फिर ये पॉइंट हमारा इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करवाएंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास एक पैराबोला बन गया है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने देखा था कि अगर आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला हमेशा किस शेप का बनेगा, यू शेप का, और ये हमारा वैसे ही बन रहा है। लेकिन हमारा काम क्या था, हमारा काम तो ये था कि हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड करेंगे, देखें, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी तो हम क्या करते थे, हम उसको सॉल्व करके उसमें से x की वैल्यूज को फाइंड करते थे। अब अगर आप ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये भी तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स के ऊपर, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं तो -2 और ये क्या बनेगा, -3 बनेगा। इसका मतलब है एक ये -3 पे इसको कट कर रहा है और दूसरा इस साइड पे आए तो ये ऑलमोस्ट इसको 6 के ऊपर कट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, -3 और 6 होगा, और ये आपकी बेसिकली x की वैल्यूज है। तो हम ग्राफिकल मेथड से भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। न्यू मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन वीडियो को एक दफा दोबारा से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में उससे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो इसको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोज में हम इंशाल्लाह इसके बाकी तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।